कितना नंबर आया आपका मैट्रिक में? 415। 10th में आपका कितना नंबर आया? 406। कितना नंबर आया आपका? 400 नंबर आया। कितना नंबर आया मैट्रिक में? 395। कितना नंबर आया मैट्रिक में? 358। और इस वक्त मेरी मौजूदगी सरफराज एकेडमी में है, जिनके डायरेक्टर सरफराज सर है। ये कोचिंग खादी भंडार में है। डॉक्टर शमशाद साहब की जो क्लिनिक है उसके बगल में फर्स्ट फ्लोर पे ये कोचिंग चलती है। हम बात करेंगे सरफराज एकेडमी में कुछ छात्रा है और एक छात्र भी है जो मैट्रिक के रिजल्ट में 400 प्लस नंबर लाकर सरफराज एकेडमी का नाम रोशन किया है। वहीं इनके टीचर जो सरफराज सर है काफ़ी मेहनत से पढ़ाते हैं। 2 साल पहले इस कोचिंग को स्थापित किया गया है और 2 साल में सरफराज एकेडमी के बच्चों ने जो रिज़ल्ट में अपना नंबर लाया है, जिससे ये पता चलता है कि टीचर भी अच्छे हैं और यहाँ जो पढ़ाई होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और यहाँ का जो माहौल है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल है और अच्छे माहौल में यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनको शिक्षा दी जाती है। आप अपना परिचय सबसे पहले बताइए। मेरा नाम सदफ नूरी है। आप कहाँ से यहाँ पढ़ने आते थे? बछारपुर से। बछारपुर और गारहा की दूरी कितनी है? 7-8 किलोमीटर है। यहाँ कब से पढ़ रहे थे आप? 2 साल से। कौन कौन क्लास आपने यहाँ पढ़ा? 9th 10th। 10th में आपका कितना नंबर आया? 406। सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में था? साइंस में। कितना नंबर था? 90। और आप कहाँ से पढ़ने आती हैं यहाँ? बछारपुर। नाम? साबरीन परवीन। कितना नंबर आया आपका मैट्रिक में? 415। कहाँ से पढ़ने आती हैं आप? गाड़ा से। गाढ़ा से? गाढ़ा में किस वार्ड में घर है? 8 वार्ड। 8 वार्ड में। कितना नंबर आया मैट्रिक में? 358। और सरफराज सर कैसे टीचर हैं? सरफराज सर बहुत अच्छे टीचर हैं। हम लोग को 2 साल से पढ़ाए, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। पढ़ाई भी अच्छी होती है। हम लोग भी मेहनत से पढ़ते थे। सर भी बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। हम लोग पे ध्यान भी बहुत अच्छे से देते थे। कोई भी डाउट होता था सर को फ़ोन करते, सर बताते थे। कितना नंबर आया मैट्रिक में? 395। और सरफराज सर के अलावा और भी कोई टीचर यहाँ पढ़ाते हैं? हाँ, उर्दू के भी टीचर थे। उर्दू में कितना नंबर आया? उर्दू में 91। और सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में आया? 91 उर्दू में ही आया और मैथ में 88। मैथ में? 88। और आपका मैथ में कितना नंबर आया? 74। और आपका मैथ में? 81। आपका? 83। इससे पहले और भी कोचिंग में पढ़ी होगी, लेकिन इस कोचिंग और जो पहली कोचिंग में फ़र्क क्या है? कोचिंग तो नहीं पढ़े, 8 तक स्कूल में पढ़े और फिर 9th 10th सरफराज सर के पास पढ़े। इससे पहले कोचिंग नहीं पढ़ी? नहीं और तुम? पढ़े। तो उस कोचिंग और इस कोचिंग में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये सर ज़्यादा डाउट क्लियर करते थे अच्छे से, मतलब ज़्यादा फोकस करते थे हम लोग पे हर चीज़ का। उसके बाद फिर वही वो टीचर सब पढ़ाते थे, लेकिन उन लोग का अलग तरीका था पढ़ाने का, सर का अलग तरीका था पढ़ाने का। कभी ऐसा हुआ है कि कोई चैप्टर सर पढ़ाए हो, समझ में नहीं आया हो, तो कॉल करके पूछे तो सर गुस्सा हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। हम लोग सर फ़ोन पे भी बता देते थे कि हाँ, ये चीज़ ऐसे क्लियर कर लो, ये चीज़ आ सकता है, ऐसे पढ़ लो। हर चीज़ फ़ोन पे भी बता देते थे, गुस्सा नहीं होते थे। हम लोग ज़्यादा टॉर्चर करते थे कि सर ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, लेकिन गुस्सा नहीं होते थे। कभी ये नहीं बोले कि मतलब क्लास में क्यों नहीं समझती हो या पूछती हो, बाहर कॉल करती हो बाद में? नहीं, ऐसा नहीं बोले। जब कॉल करो, जब मर्ज़ी, अब पूछ लो जो चाहिए, जो डाउट है वो फ़ोन पे भी बता देते थे। हर चीज़ फ़ोन पे भी सेंड कर देते थे कि ये चीज़ ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, मतलब आ सकता है एग्ज़ाम में, ये चीज़ की तैयारी कर लो, ये चीज़ आ सकता है। जो बच्चे भी मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे 2025 में, तो वो कैसे पढ़ाई करें? उसको मेहनत करना चाहिए, जितना डाउट हो सके उतना पूछे, मतलब थोड़ा हेजिटेशन टूटनी चाहिए। सर से बात करके खुल के बात करना चाहिए कि सर ये मेरा डाउट है, ये बता दीजिए। ज़्यादातर बच्चा होता है कि डरता है। हम लोग भी 9th में डरे थे कि सर से कैसे पूछें, नहीं पूछे, क्या पूछे, नहीं पूछते थे। लेकिन 10th में आने के बाद थोड़ा फ्री हुए सर से, तो सब कुछ पूछ लेते, सर ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, हर चीज़ सर डाउट क्लियर करते थे। कोचिंग के बाद घर पे कितना देर पढ़ाई करती थी? कोचिंग के बाद 4 से 5 घंटा, ज़्यादा नहीं, मतलब लास्ट में आके पढ़ते थे 5-6 घंटा, उतना ही। कितना नंबर आया? 415। 2025 में जो मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी और कोचिंग में, तो उनको सरफराज एकेडमी में जो पढ़ाई होती है वो कैसी तैयारी होती है, इसको लेकर बच्चे को क्या संदेश दीजिएगा आप? हम बच्चे को बोलेंगे आने सरफराज एकेडमी में पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे से डाउट्स को क्लियर करके सर पढ़ाते हैं
और उसके बावजूद कोई भी डाउट्स हो या कोई भी प्रॉब्लम, जिस टाइम मैसेज करते सर को कि सर ये डाउट्स है, तो सर सेंड कर देते, हम लोग को व्हाट्सएप पे हमेशा सेंड कर देते थे। और उसके बाद कभी भी एक्स्ट्रा संडे को भी हम लोग को रोज़ टेस्ट लेते थे, एक्स्ट्रा कुछ डाउट्स रहता था संडे को बुला के बता देते थे। हम लोग को जो भी डाउट्स, हम लोग एकदम खुल के सर से पूछते थे। कभी भी मतलब कोई प्रॉब्लम हुआ तो सर मतलब उसको सॉल्व किए हैं, गुस्सा नहीं हुए? नहीं, सर हमेशा बताते थे हम लोग को। संडे एक दिन भी हम लोग का छुट्टी नहीं था, रोज़ संडे को भी बुलाते थे हम लोग को। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर है। मेरा घर बख्तियारपुर है। मेरा 7-8 किलोमीटर से पढ़ने आता था यहाँ। सर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। आपको कैसे ये मालूम चला कि सरफराज एकेडमी गाढ़ा में है, जिनके डायरेक्टर सरफराज सर है, अच्छा पढ़ाते हैं? हमारे यहाँ से पहले भी बच्चे पढ़ने आते थे यहाँ। वो बोले बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम भी यहाँ आ गए। कितना नंबर आया आपका? 400 नंबर आए। कितना देर पढ़ते थे घर पे? 5 से 6 घंटा पढ़ते थे। और अब क्या सपना है जिसको पूरा करना है? BPSC निकालना है। बीपीएससी टीचर बनना है या सिविल सेवा में जाना है? सिविल सेवा में जाना। सेवा में जाना। सर के अंदर सबसे अच्छी खूबी क्या है? बहुत अच्छी खूबी है कि कभी गुस्साते नहीं थे, बहुत अच्छा खुश रहते थे, हम लोग को भी खुश रखते थे। हमारे साथ बात करने के लिए सरफराज एकेडमी के डायरेक्टर सरफराज सर हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि सरफराज एकेडमी को आपने शुरू कब किया? लगभग 2 साल पहले। अभी जो मैट्रिक का रिज़ल्ट आया आपकी कोचिंग से, कितने बच्चे थे और कितना प्रतिशत मतलब रिज़ल्ट आया? लगभग 25 बच्चे मेरे कोचिंग से एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें से 4 बच्चों ने 400 नंबर पार किया है और एक बच्चे का 395 नंबर है, एक बच्चे का 358 नंबर है और बाकी बच्चे सेकेंड डिवीज़न किए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो हमारे कोचिंग से बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है। कम बच्चे में अच्छे प्रतिशत से बच्चे ने पास किया है। मैट्रिक के एग्ज़ाम में आपके कोचिंग से 25 बच्चे एग्ज़ाम में शामिल हुए, जिसमें से 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो 400 प्लस नंबर लाए। जो शिक्षक हैं किसी और कोचिंग में पढ़ाते हैं, उनको क्या संदेश दीजिएगा? मेरा मानना है कि हर टीचर अपने हिसाब से सही मेहनत करता है, ठीक। और ये चाहिए कि सभी टीचर को कि बच्चे की जो कमी है उसको जाने, कहाँ दिक्कत हो रही है, कौन से सब्जेक्ट समझने में दिक्कत हो रही है, उसको दूर करने की कोशिश करें, तो उनकी कोचिंग का भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। और अगर कोई कमज़ोर छात्र है, कहीं किसी कोचिंग में क्लास कर रहा है, उनको कोई भी सब्जेक्ट समझने में दिक्कत हो रही है या शिक्षक से वो संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए उनको आप क्या मैसेज दीजिएगा? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो एक बार हमारी कोचिंग में आ कर के क्लास करके देखें 2 सप्ताह। अगर हमारी पढ़ाई अच्छी लगती है तो फिर वो कंटिन्यू करें। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है या आप अगर पढ़ने में कमज़ोर हैं और किसी ऐसे शिक्षक की आपको तलाश है जो आप की मदद कर सके और आपका सहारा बन सके, तो आप सरफराज एकेडमी में एक मरतबा आइए और सरफराज सर से मिलिए, फिर यहाँ डेमो कीजिए। अगर आप इनकी पढ़ाई से संतुष्ट हैं तो सरफराज एकेडमी में एडमिशन लीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और 10th में आप भी अपना टॉपरों की लिस्ट में अपनी जगह बनाइए। खैर, आप देख रहे हैं सभी खबरें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।